गुड मॉर्निंग 5.2 कक्षा 10। इसमें दिया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों के भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पे एनवा पद का एपी का सूत्र होता है, एपी का एनवा पद जो होता है, एनवा पद बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन माइनस 1 डी। तो इसी को हम लास्ट पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद। ठीक है। अभी यहाँ पे ए क्या है? ए हमारा प्रथम पद है। ए क्या है? हमारा प्रथम पद है। ए हमारा क्या हो गया? प्रथम पद। ठीक है। और डी क्या हो गया हमारा? डी हो गया सार्वंतर। ठीक है। और ए एन जानते हो, एनवा पद निकालना है। ठीक है। एन का कौन सा पद है ऊपर लिखा है। यहाँ पे ये इस तरीके के सूत्र पे प्रयोग करेंगे, इसको रखेंगे। यहाँ पे हमारा दिया है ए की वैल्यू दिया है और डी की वैल्यू दिया है, मतलब प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, एनवा पद दिया है, ए एन पूछा है। क्या पूछा है? ए एन। तो एनवा पद हमारा क्या आएगा? मतलब इसमें ए एन का अंतिम मतलब पद कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन माइनस डी। ए प्रथम पद क्या दिया है? 7 दिया है, यहाँ पे 7 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? डी, एन की वैल्यू क्या दिया है? 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या दिया है? 3 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस क्या हो जाएगा? 8 में से गए 7 गुणे 3, तो 7 प्लस 7 3 कितना हो जाएगा? 21। 21 7 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा आंसर? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28। ए एन बराबर आ जाएगा 28। ये आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके दूसरा अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए दूसरा जो है, अब इस पे दिया है, हमारा दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए की वैल्यू दिया, ए का प्रथम पद दिया है -18, डी की वैल्यू हमको पूछा है। ठीक है। एन की वैल्यू दिया है 10 और डी ए एन की वैल्यू क्या दिया है? 0। इससे लिखने से आपकी गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है। अब कि यहाँ पे सूत्र में हमको रख देना है ए एन। बार बार सूत्र लिखने से आपको याद हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए की वैल्यू क्या दिया है और ए एन की वैल्यू 0 दिया, तो यहाँ 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ ए एन है, जहाँ ए एन है वहाँ 0 रखेंगे। जहाँ ए है प्रथम पद है वहाँ -18 रखेंगे। प्लस एन की वैल्यू भी दिया है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू तुमसे पूछा ही है। तो यहाँ पे जब ये 0 हो गया तो इसको इधर पक्षांतर के माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बराबर 10 में से गए क्या है? 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 डी। ये आएगा। ये इधर इसको ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 9 डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 18/9, 9 दूनी 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? सार्वंतर कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। इसमें सार्वंतर पूछा है। अब इसी तरीके तीसरा क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या क्या दिया है, अब हम उसको फिर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है, हमको ए पूछा है, प्रथम पद पूछा है। ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सार्वंतर दिया है -3 और एन की वैल्यू दिया है 18, डी की ए एन की वैल्यू दिया है -5, ये दिया है। अब यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे ए एन बराबर होता है
a प्लस n माइनस 1 d। तो a n की वैल्यू दिया है -5, तो यहाँ पे -5 पुट करेंगे। और d की वैल्यू क्या दिया है, n की वैल्यू क्या दिया है, a आपसे पूछा है, n की वैल्यू दिया है 18 माइनस 1, और d की वैल्यू दिया है -3। तो ये हो जाएगा -5 बराबर 17 हो जाएगा। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 17, 18 से गए 17 हुआ, 17 में 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 51। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस गुणा क्या होता है -51 हो जाएगा, -51। अब a बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे या इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और प्लस 51, -5 प्लस 51। तो a बराबर कितना आ जाएगा 11 में 5 गए 6, 11 में 5 गए 6, और 10 में से 5 यहाँ बचा क्या 4। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 46, a की वैल्यू क्या थी 46। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, अब अगला है इसी तरीके चौथा सवाल दिया है। चौथा सवाल जो दिया है a बराबर दिया है -18/9, d बराबर सारवंतर दिया है 2.5, और n बराबर दिया है, n आपसे पूछा है, और an की वैल्यू दिया है 3.6। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, an बराबर होता है a प्रथम पद, n पद -1 और सारवंतर से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे दिया है, यहाँ पे 3.6 दिया, 3.6 रख दीजिए। a की वैल्यू दिया है -18, 18.9 रख दीजिए, प्लस n की वैल्यू आपसे पूछा ही है n-1, d की वैल्यू दिया है 2.5। ऐसे इसको रहने दी, इसको ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 3.6 प्लस 18 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 बराबर, तो क्या हो जाएगा n-1, इसको ऐसे रखे रहने दीजिए 2.5, इसको जोड़ दीजिए। देखिए पॉइंट में जो होता है पॉइंट के सामने ही रखा जाता है, ठीक है, पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 1 1 2 22, 22.5 आ गया बराबर n-1 बराबर 2.5, n-1 बराबर आ जाएगा 22.5 बटे में 2.5। देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, दशमलव खत्म हो गया, मतलब दशमलव कट गया, तो 25 नौइयाँ कितना होता है 225। n-1 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इसका मतलब n बराबर कितना आ जाएगा 9 प्लस ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, n बराबर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, इसी टाइप से पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पांचवा क्वेश्चन कैसे निकला, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिया है 3.5 दिया है, d की वैल्यू 0 दिया है, और n की वैल्यू दिया है 105, और an की वैल्यू पूछा है। ठीक है, जो पूछा रहे उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। अब यहाँ पे दिया है an बराबर a प्लस n-1d, तो an की वैल्यू क्या दिया है 105, an की वैल्यू पूछा है। यहाँ पे an ऐसे रहें, a की वैल्यू 3.5 है, 3.5 लिख दीजिए, n की वैल्यू क्या दिया है प्लस 105 माइनस 1, और d की वैल्यू 0 दिया है। तो 3.5 और प्लस 104, अगर 0 से कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई करें, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो सब क्या हो जाएंगी 0। तो an बराबर कितना आ जाएगा, an की वैल्यू भी कितनी आई 3.5 ही आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5। इतना समझ में आया सभी लोग को। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप के है, कह रहा है
निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,